एशियाई बाजार में गेहूं की खरीद एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। करीब 2 महीने की सुस्ती के बाद एशियाई आटा मिलर्स ने एक बार फिर वैश्विक गेहूं बाजार में खरीदारी शुरू कर दी है। दुनिया में सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता के बीच एशिया के कई बड़े आयातक अब दोबारा बाजार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं इंपोर्टर इंडोनेशिया पिछले सप्ताह कम से कम 1.5 लाख टन ब्लैक सी गेहूं खरीद चुका है और ये गेहूं जुलाई शिपमेंट के लिए बुक किया गया है। तो वहीं थाईलैंड के मिलर्स ने भी करीब 1,25,000 टन अमेरिकी गेहूं की खरीद कर ली है। सिंगापुर के ट्रेडर्स के मुताबिक मलेशिया और वियतनाम के खरीदार भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, जिससे पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में मांग लौटती दिखाई दे रही है। फरवरी के आखिर से एशियाई खरीदार बाजार से दूरी बनाए हुए थे। भू राजनीतिक तनाव और बढ़ते फ्रेट कॉस्ट की वजह से वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ था। अब आयातक इंतजार कर रहे थे कि शिपिंग लागत कब कम हो और कीमतों में नरमी आए, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव लगातार बन रहा है। अब मौसम भी बाजार की चिंता बढ़ा रहा है। अमेरिका में गंभीर सूखे की स्थिति है और कई प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में अल नीनो की आशंका ने वैश्विक गेहूं सप्लाई को लेकर डर बढ़ा दिया है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय गेहूं कीमतों में भी मजबूती देखने को मिली है। हालांकि फिलहाल बाजार में घबराहट वाली खरीदारी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ब्लैक सी क्षेत्र में नई फसल की कटाई जारी है और वैश्विक स्टॉक्स अभी बैलेंस्ड हैं। लेकिन बाजार को आशंका है कि अगर मौसम का जोखिम बढ़ता रहा तो लागत ऊंची बनेगी और उससे आने वाले महीनों में वैश्विक गेहूं सप्लाई और भी टाइट हो सकती है।